जी हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आज हम आपके सामने बहुत ही खास, बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आए हैं। आज मैं राजू यादव आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। और हमारे आज का टॉपिक है कि हम 15 अगस्त पर अंग्रेजी में भाषण कैसे दें, या इंग्लिश स्पीच ऑन 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम एडवांस में दे रहे हैं। तो आपको एक ऐसा स्पीच आज हम तैयार कराएंगे कि आप जब उस स्पीच को मंच पर खड़े होकर सुनाएंगे, इंग्लिश में सुनाएंगे, तो आपके अध्यापक, आपके ग्रामवासी, आपके सिटीजन्स आपको देख करके बड़े खुश होंगे, आपको बड़ी शाबाशी देंगे, सम्मान देंगे। तो आज हम आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्पीच इंग्लिश की 15 अगस्त पर तैयार कराने जा रहे हैं। तो आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो, 15 अगस्त पर अंग्रेजी में भाषण देना। जी हाँ, हमारा टॉपिक का नाम है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ए स्पीच। एक स्पीच हम तैयार कर रहे हैं, एक स्पीच तैयार कर रहे हैं। उसमें हम जब बोलते हैं, जब हम मंच पे जाते हैं, कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट्स है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जब भी वो स्पीच देने के लिए मंच पर जाते हैं, तो उन्हें शुरू में, सबसे शुरू में क्या बोलना चाहिए? सबसे शुरू में हमें ये बोलना चाहिए कि जिन्होंने हमें मंच पर बुलाया, आमंत्रित किया, उनका धन्यवाद करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो धन्यवाद? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू माई रेस्पेक्टेड सर हु कॉल्ड मी ऑन द स्टेज हियर। यानी जिसने हमें मंच पर बुलाया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो आपको केवल इंग्लिश में बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू माई रेस्पेक्टेड सर हु कॉल्ड मी ऑन द स्टेज हियर। फिर आप यहाँ पर अपना नाम बोलेंगे, माई नेम इज, अपना नाम यहाँ लिख देंगे। फिर आई एम स्टूडेंट क्लास, कौन सी क्लास के आप हैं यहाँ लिख देंगे। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप 10th के हैं, आप 11th के हैं, आप 12th के हैं, आप 6 के हैं, 7 के हैं, जिस क्लास के भी आप हैं, यहाँ पे क्लास का नाम लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे। फिर आप वहाँ उसके नीचे, क्लास के नीचे फिर बोलेंगे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, सिटीजन्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये आप वहाँ पर बोलेंगे। तो आपको जो स्पीच शुरू करनी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल से शुरू करनी है और फिर यहाँ तक चले जाना है। मैं ये फिर बोल देता हूँ। First of all, I would like to pay thanks to my respected sir who called me on the stage here. My name is, I am student of class, respected principal, teachers, citizens, parents and my dear friends. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपका ये पहला पेज हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसे आप पूरी की पूरे स्पीच को एक जगह इकट्ठा लिख देंगे और तब जाकर के आप यहाँ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही आपको यह स्पीच बोलनी होगी जब आपका फंक्शन होगा 15 अगस्त का। तो फिर हमें बोलना है, आगे इसमें बढ़ाना है। टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द 15th ऑफ अगस्त। हम आज 15 अगस्त के मौके पर इकट्ठा हुए हैं। आवर इंडिपेंडेंस डे ए डे ऑफ प्राइड, ऑनर एंड रिमेम्बरनेस। कैसा दिन है ये हमारे लिए? हमारे गर्व का दिन है ये, हमारे याद करने का दिन है ये, हमारे सम्मान का दिन है ये। आप ऐसे बोलते चले जाएंगे। आपको सिर्फ इंग्लिश में बोलना है। स्पीच बोलते समय थोड़ा सा हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। जैसे बोलते समय मैं, ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया गोट इट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। दिस डे रिमाइंड्स अस ऑफ द सैक्रिफाइसेज मेड बाय आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मैनी मोर। दे फॉट विद करेज, यूनाइटी एंड ड्रीम ऑफ फ्री इंडिया। यहाँ हम बहुत खास जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं उनका नाम यहाँ पर हम ले सकते हैं। इनसे अलग भी कुछ नाम हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें थोड़ा सा उत्साह के साथ बोलना पड़ेगा, तब हमें स्पीच में हमारी जान आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस इज नॉट जस्ट अबाउट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल, इट इज अबाउट फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेट एंड एक्शन। एज रेस्पॉन्सिबल citizen, it is now our duty to protect this freedom by being honest, respectful and hard working.
Today, as we see our national flag flying high, let us take a moment to salute all our soldiers and martyrs who protect our country every day. Let's promise to contribute in our one way to make India better, क्लीनर एंड मोर पावरफुल नेशन। हमें हमारे देश का आजाद होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए क्या कर्तव्य हैं। आप यहाँ पर अच्छी अच्छी लाइन है, ये आपको याद करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसे लिख लेना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जब हमारी स्पीच पूरी हो जाए तो हमें फिर क्या बोलना है, हमें धन्यवाद करना है। फिर अगेन एक बार फिर से कैसे बोलना है, इन द लास्ट आई थैंक टू ऑल अगेन एंड फिनिश माई स्पीच। अंत में मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूं और अपनी स्पीच को, अपने भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस प्रकार से हमें ये पूरे का पूरा स्पीच तैयार करना है, याद करना है और तैयार करके हमें मंच पर बोलना है। तो जिन बच्चों के नाम स्पीच तैयार करने के लिए स्कूल में आए हैं, वे बच्चे इस स्पीच को लिख लें, तैयार कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर ऐसे ही बोलना है जैसे कि मैंने बोल के दिखाया। एक बार मैं फिर शुरू से बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू माय रेस्पेक्टेड सर हु कॉल्ड मी ऑन द स्टेज हियर। ये आपको शुरू में बोलना ही बोलना है और माय नेम बोलना है, क्लास का नाम बोलना है और फिर उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, किस प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ, कब हुआ, इस बारे में सारी की सारी जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी इस स्पीच में आपको मिल गई है। तो मैं आपसे आस करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप जो है इस स्पीच को बहुत अच्छी से तरीके से तैयार करेंगे और अपने स्कूल या कॉलेज में जब बोलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, आपको सम्मान मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी और अपनी तैयारी 15 अगस्त के लिए, स्पीच के लिए कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।